हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट कोर्स इंट्रोडक्शन सीधी। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर में पार्ट 2। तो कैलेंडर में पार्ट 2 को पढ़ने के लिए आप कैलेंडर में पार्ट 1 वीडियो जो बनाया गया है उसको जरूर देखें, उसको अच्छे से समझेंगे पूरा वीडियो, तभी जाके पार्ट 2 समझ में आएगा। और कैलेंडर को बारीकी से अच्छे से पूरा वीडियो देखें। बाकी इतना वादा करता हूँ कि कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस नहीं होगा, बट आप टाइम देंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, अच्छे समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 में पढ़ाता हूँ आज दो भिन्न भिन्न वर्षों में समान कैलेंडर प्रयोग किए जा सकने के संबंध में। जैसे मान लीजिए 2001 का कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा, पुनः 2003 के कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा, 2004 का प्रयोग किया जाएगा, 2005 का, मतलब समान कैलेंडर प्रयोग किए जा सकने के संबंध में। अभी वाला कैलेंडर जैसे चल रहा है 2020, तो 2020 का कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा उसको बताना है आपको। तो आइए समझते हैं इसको। तो दो भिन्न भिन्न वर्षों में समान कैलेंडर प्रयोग किए जा सकने के संबंध में आपका नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें ऐसे दो भिन्न भिन्न वर्ष जिसमें दोनों ही वर्षों के 1 जनवरी को एक ही साप्ताहिक दिवस पड़ता हो तथा दोनों ही वर्षों की प्रकृति समान हो, 365 अथवा 366। मतलब ऐसे दो वर्ष, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को मंगलवार आया, तो 1 जनवरी 2007 को मान लीजिए मंगलवार आ रहे हैं, तो 2001 और 2007 दोनों का नेचर समान है, दोनों ही क्या है आपका जनरल ईयर है। तो दोनों का नेचर समान है, दोनों जनरल ईयर है, तो कैलेंडर समान होगा। यदि मान लीजिए 1 जनवरी 2001 का मंगलवार है, 2002 ले लेते हैं, 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है, किंतु 1 जनवरी 2008 को भी मंगलवार आ रहा है, लेकिन 2008 जो है आपका लीप ईयर है और 2001 जो है आपका जनरल ईयर है। तो दोनों की जो प्रकृति है, नेचर है, वो समान नहीं है, जिससे तो समान नहीं होगा। ठीक है, तो नेचर भी समान होना चाहिए, तो अदरवाइज कैलेंडर चेंज हो जाएगा। फरवरी के बाद जैसे मान लीजिए लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है और जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, तो दोनों का कैलेंडर 28 फरवरी तक तो सेम होंगे, किंतु 28 फरवरी के बाद लीप ईयर वाला कैलेंडर जनरल ईयर की तुलना में बदल जाएगा। तो एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था पिछले वाले वीडियो में, पुनः समझा देता हूँ, क्योंकि आज जो पढ़ेंगे उसको जानने के लिए ये अति आवश्यक है। तो जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए 1 दिन बढ़ता है, जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए 1 दिन बढ़ता है। बेटा यदि 1 जनवरी 2000 मान लीजिए 1 जनवरी 2011 या 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2010 को बुधवार होगा। जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए 1 दिन बढ़ता है। फिर जनरल ईयर से जब लीप ईयर में जाएंगे, जनरल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे, जनवरी फरवरी तक 1 दिन बढ़ा रहेगा। यदि मान लीजिए 17 जनवरी 2015 को गुरुवार है, तो 17 जनवरी 2016 को शुक्रवार होगा। तो जनरल ईयर से लीप ईयर में जाने के लिए बेटा 1 ही दिन बढ़ेगा जनवरी फरवरी तक। जैसे लीप ईयर में फरवरी का 29वां दिन शामिल हो जाएगा, जैसे लीप ईयर में फरवरी का 29वां दिन शामिल हो जाएगा, वैसे ही 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो जनरल ईयर से लीप ईयर में जाने के लिए मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ता है, मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ता है, और जनवरी फरवरी तक 1 दिन बढ़ा रहेगा। यदि आपसे बोला जाए 10 जून 2015 को शुक्रवार है, तो 10 जून 2016 का कौन सा दिन होगा? तो 10 जून 2016 को रविवार होगा। तो जनरल ईयर से लीप ईयर में जाने के लिए यदि समय दिया हो जनवरी फरवरी के बाद का, मार्च से दिसंबर का, तो 2 दिन बढ़ेगा, और जनवरी फरवरी के दिया गया होगा तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब जब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तो कंडीशन क्या होती है? जब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तो यही 2 दिन जो बढ़ना स्टार्ट करता है जनरल से लीप में जाने वाला, तो यही 2 दिन बढ़ा रहता है। कहाँ? जब लीप ईयर से जनरल ईयर में जाते हैं तो ये 2 दिन जनवरी फरवरी तक बढ़ा रहता है। जब मान लीजिए कि 10 जनवरी 2020 को गुरुवार है, तो 10 जनवरी 2021 को क्या होगा?
10 जनवरी 2020 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2021 को क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा। ये 2 दिन बढ़ा रहेगा। क्यों? जैसे ही जनरल ईयर में फरवरी को 29वां दिन नहीं मिलेगा वैसे 1 दिन कम हो जाएगा। लेकिन अभी 29वां दिन तो बाहर हुआ नहीं है, ये डिपेंड करता है फरवरी को 29वां दिन डिपेंड करता है जनरल ईयर में। तो जो घटनाएं घटित होती हैं वो मार्च से घटित होती है। ये यदि कंडीशन यहाँ लागू हुई है मार्च से दिसंबर तक, अगली बार पुनः जनवरी फरवरी तक लागू होगी। जैसे ही जनरल ईयर में फरवरी का 29वां दिन नहीं मिलेगा वैसे 1 दिन कम हो जाएगा। लीप ईयर से जनरल ईयर में जाने के लिए जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा रहता है और जनवरी फरवरी के बाद यदि समय होगा तो 1 दिन बढ़ेगा। जिससे मान लीजिए 7 अक्टूबर 2020 को मंगलवार है तो 7 अक्टूबर 2021 को क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, तो लीप से जनरल में जाएंगे, जनवरी फरवरी के बाद का वक्त होगा तो 1 दिन ही बढ़ेगा और जनवरी फरवरी के यदि वक्त है तो 2 दिन बढ़ेगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2001 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा? जो कैलेंडर 2001 में प्रयोग किया गया है उस कैलेंडर को अगली बार यथास्थित पुनः कब प्रयोग कर सकेंगे? इसको जानने के लिए आप 1 जनवरी 2001 का डेट निकालिए। कोई भी डेट अपने से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो 100 डेट निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिन अपने से ले सकते हैं। तो हो गया, आपको पता है कि 100 डेट निकाल लो। 1 जनवरी 2001 आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया हूं डेट निकालने के लिए। तो ईयर डिवाइड आपका क्या हो जाएगा? ईयर डिवाइड 101 100 प्लस करके लेना है आपको और सीक्यू आपको क्या हो जाएगा? ईयर डिवाइड को 4 से भाग देने पर जो भाग कहलाता है वो आपका सीक्यू कहलाता है। तो सीक्यू आपका क्या हो जाएगा? 25 और एमसी मंथ कोड आपका क्या हो जाएगा? तो मंथ कोड आपका हो जाएगा जनवरी का 2001 आपका जनरल ईयर है तो मंथ कोड आपको बताया गया था 034 025 036 146। किंतु जनरल ईयर में जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है और बाकी सभी सेम होते हैं और सही महीने के सेम होता है। जनवरी फरवरी का चेंज होता है ना जनरल ईयर में। तो जनवरी का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, जनवरी का 1 हो जाएगा और डेट का 1 1 2 5 2 7 1 8 2 1 3 2 1 तो 7 होंगे 7 फिर 5 756 2 आएगा तो 2 8 क्या हो जाएगा? मंडे। तो आपको क्या आ गया? 1 जनवरी 2001 1 जनवरी 2001 तो बेटा मंडे आ गया। तो अगली बार मंडे कब आएगा आपको उसको बताना है। तो जब जनरल से 2001 आपका जनरल ईयर है, इसको निकालना कोई अनिवार्य नहीं था। ठीक है, ये है कि आपको इसको डेट ले रहे हैं इसलिए निकालना है। कोई भी दिन आप ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2001 को मंडे है तो 2002 में कौन सी दिन हो जाएगा आपका? 2002 में आपको हो जाएगा ट्यूसडे। चूंकि जनरल ईयर से जनरल ईयर में आने के लिए 1 दिन बढ़ता है तो ये ट्यूसडे हो जाएगा आपका। और 2003 में आपको क्या हो जाएगा? 2003 में आपको हो जाएगा वेडनेसडे। और 2004 जनरल ईयर से लीप ईयर, 2004 आपका लीप ईयर है। जनरल ईयर से लीप ईयर में जाने के लिए 2 दिन बढ़ता है, किंतु मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ता है। जो समय है जनवरी का है इसीलिए यहाँ 1 दिन ही बढ़ेगा। आपको मैंने अभी पीछे समझाया है कि आपको हो जाएगा थर्सडे। और फिर 2005 अभी लीप से जनरल में जा रहे हैं तो लीप से जनरल में जब जाते हैं बेटा, लीप से जनरल में जाते हैं तो जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ा रहता है। और जैसे ही जनरल ईयर में फरवरी 29वां दिन नहीं मिलता है वैसे 1 दिन घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 दिन अभी बढ़ा रहेगा
सैटरडे में 2 प्लस करेंगे, क्या आएगा आपका, सैटरडे आ जाएगा। 2006 में क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा। तो 2007 में क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। 1 जनवरी 1 तो 2001 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 2007 में प्रयोग किया जा सकेगा। जो कैलेंडर 2001 में प्रयोग किया गया है उस कैलेंडर को यथास्थित पुनः अगली बार 2007 में प्रयोग कर सकेंगे। मतलब 2001 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 2007 में रिपीट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर कहीं का भी होगा, 5 साल बाद 6वें साल में पुनः प्रयोग किया जा सकेगा। लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 5 साल बाद 6वें साल में पुनः प्रयोग किया जा सकेगा। 1 2 3 4 5 6। तो जैसे 2001 का कैलेंडर 6 जोड़े 2007 में, 2001 आप एक क्या है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर है। 2000 आपका लीप ईयर है, 2001 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर है। तो बेटा लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर कहीं का भी होगा, 6 जोड़ो, अगली बार पुनः जो आएगा वो कैलेंडर समान होगा। तो लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 5 साल बाद 6वें साल में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लीप ईयर के दूसरे तथा तीसरे साल वाले कैलेंडर को जब हम निकालेंगे तो ये पाएंगे कि 10 साल बाद 11वें साल में लीप ईयर के दूसरे तथा तीसरे साल वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 10 साल बाद 11वें साल में पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अभी किसमें था, 2001 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा। अब इसी को हम कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2002 वाला कैलेंडर, 2002 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा। हम लीप ईयर के पहला साल, लीप ईयर का दूसरा साल, लीप ईयर का तीसरा साल, ये तीनों कैलेंडर को निकाल लेते हैं। आप किसी को डेट को लीजिएगा, कहीं से कैलेंडर उठा लीजिएगा, लीप ईयर के पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जो यहाँ कंडीशन है हर जगह कंडीशन वही होगी। ठीक है, लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर 5 साल बाद 6वें साल में पुनः प्रयोग किया जा रहा है। लीप ईयर के दूसरे साल वाला कैलेंडर हम निकालते हैं। तो आइए देखते हैं 2002 में कौन सी दिन हो जाएगा, यहाँ मैं निकाला हूँ, इसका तो निकाला था। 2002 में 1 जनवरी 2002, 1 जनवरी 2002, 1 जनवरी 2002 क्या होगा, मंगलवार होगा। तो पुनः आप मंगलवार लाइए, मंगलवार पुनः कब आ जाएगा। ठीक है, तो 2007 को मंडे है। अब देखिएगा 2008 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो बेटा देखो कैलेंडर समान आ गया, कैलेंडर है 1 जनवरी 2008। 2001 वाला कैलेंडर अगली बार 2008 में पुनः प्रयोग किया जा रहा है। सही है कि गलत, गलत है। मंगलवार तो आ गया बेटा, 2002 में भी मंगलवार है, 1 जनवरी 2002 में भी मंगलवार है, और 1 जनवरी 2008 में भी मंगलवार है। लेकिन ये जनरल ईयर है और ये लीप ईयर है। तो बेटा जैसे लीप ईयर है फरवरी को 29वां दिन शामिल होगा, वैसे 1 मार्च से 2008 वाला जो कैलेंडर है आपको बदल जाएगा। तो इसका नेचर समान नहीं है, इसमें 366 दिन है जबकि इसमें 365 दिन है। तो नेचर भी समान होना चाहिए, नेचर समान होगा तभी वो कैलेंडर सेम होंगे, अदरवाइज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नेचर समान नहीं है, नेचर समान नहीं है, तो नेचर समान नहीं, आगे पूरा और चेक करेंगे। तो 2009 में क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 2010 बुधवार नहीं गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि लीप से जनरल में जा रहे हैं। तो लीप से जनरल में जाते हैं तो जनवरी फरवरी के दिन होगा। मैंने पीछे ग्राफ बनाया वो समझाया। लीप से जनरल से लीप में गए, जनरल से लीप में गए, जनवरी फरवरी का वक्त था, इसलिए एक ही दिन बढ़ा, उसके बाद होता तो 2 दिन बढ़ता। अब लीप से जनरल में जाएंगे, जनवरी फरवरी का वक्त होगा तो 2 दिन बढ़ेगा। तो यहाँ ट्यूसडे को तो जोड़ेंगे, आपको हो जाएगा थर्सडे। 2010 को आपको हो जाएगा
2010 आपको हो जाएगा फ्राइडे। 2011 आपको हो जाएगा सैटरडे। 2012 आपको हो जाएगा संडे। 2013 आपको हो जाएगा ट्यूसडे। 1 जनवरी 2013। तो 2002 वाला कैलेंडर, 2002 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 2013 में प्रयोग किया जा रहा है। 2002 में जो कैलेंडर प्रयोग किया गया था वो अगली बार पुनः 2013 में पुनः रिपीट होगा। 2001 वाला कैलेंडर 2013 में रिपीट हो रहा है और 2001 वाला कैलेंडर 2007 में रिपीट हो रहा है। तो मतलब लीप ईयर के दूसरे साल वाला कैलेंडर 2002 11 कितना होता है 13। तो मतलब 11वें साल में लीप ईयर के दूसरे साल वाला जो कैलेंडर है वो 10 साल बाद 11वें साल में पुनः प्रयोग किया जा सकेगा। तो आपको सीधा जानने के लिए आपको पूछा जाए जैसे 1993 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा। 1993 वाला कैलेंडर बेटा 1992 आपका लीप ईयर है, 93 लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर है। 93 वाला कैलेंडर 99 प्रयोग किया जाएगा और 92 वाला कैलेंडर 94 वाला का प्रयोग किया जाएगा। 94 में जोड़ दो, 94 में जोड़ दो कितना 11 4 5 9 1 10, तो 2005 से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 2005 से प्रयोग किया जाएगा। 11 जोड़ दो कोई 94 वाला कैलेंडर का प्रयोग किया जाएगा 2005 में। इसी प्रकार जैसे आपको 2005 वाला कैलेंडर लीप ईयर के तुरंत बाद वाला कैलेंडर है 2005, तो 6 5 6 जोड़ो 6 5 11, 2005 वाला कैलेंडर अगली बार 2011 में प्रयोग किया जाएगा। और 2006 वाला जो कैलेंडर पूछा जाए 2006 वाला कैलेंडर आप क्या करोगे 11 जोड़ दो, 11 से कितना होगा 17 होगा। तो 2006 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 2017 में पुनः प्रयोग किया जा सकेगा। तो आइए समझते हैं अब लीप ईयर के तीसरे साल वाला कैलेंडर। लीप ईयर के पहला साल हुआ, दूसरा साल हुआ, अब तीसरा साल वाला कैलेंडर। लीप ईयर के तीसरे साल वाला कैलेंडर 2003 वाला कैलेंडर, क्वेश्चन नंबर 3 2003 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा। 2003 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः कब प्रयोग किया जा सकेगा। तो 1 जनवरी 2003, तो 1 जनवरी 2003 को क्या होगा बेटा बुधवार होगा। आप निकाल सकते हो या आप कोई भी डेट ले सकते हो। आप नहीं भी लेते, माना कि 100 डेट नहीं भी लेते, कोई भी डेट हो गया तो पर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2010 को आपको हो गया यहाँ तक। 2010 में आपका क्या है फ्राइडे, हमको लाना क्या है बुधवार लाना है। ठीक है, देखो 2004 में हुआ थर्सडे, 2005 में हुआ सैटरडे, 2006 में हुआ संडे। चूंकि 2003 से 4 में गए जनरल से लीप में गए, तो जनरल से लीप में गए तो 1 दिन बढ़ा। क्यों जनवरी फरवरी का वक्त है इसलिए 1 दिन बढ़ा, और जनवरी फरवरी के बाद होगा तो 2 दिन बढ़ेगा। जब लीप से जनरल में जा रहे हैं, जब लीप से जनरल में जाते हैं बेटा जनवरी फरवरी तक 2 दिन बढ़ता है। 2004 से 2005 में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा यहाँ। थर्सडे में 2 सैटरडे लिखा सही है, प्लस 2 जाएगा। तो 2005 में क्या हो जाएगा ये सैटरडे हो जाएगा। 2006 में संडे, 2007 में मंडे, 2008 में क्या ट्यूसडे। ठीक है, अब 2009 में ट्यूसडे, 2008 में मंगलवार है। 2009 में बेटा लीप से जनरल में आ रहे हैं और जनवरी फरवरी के बाद का वक्त है तो 2 दिन बढ़ेगा। तो ये बुधवार आया ही नहीं, डायरेक्ट आ गया क्या गुरुवार, तो बुधवार क्रॉस हो गए। ठीक है, तो बुधवार आया नहीं तो पुनः प्रक्रिया चलेगी। 2010 में आ गए पुनः फ्राइडे, अब पुनः वहां तक जाएंगे। 2011 में आपको हो जाएगा सैटरडे। 2012 में संडे, 2013
जनवरी से लीप में गए, जनवरी का ही वक्त है इसलिए एक दिन बढ़ा, तो यहाँ एक दिन बढ़ा ही है, यहाँ भी एक दिन बढ़ा, लेकिन अब लीप से जनवरी में जा रहे हैं, जनवरी फरवरी के का वक्त है 2 दिन बढ़ेगा, ये हो जाएगा संडे में 2 ट्यूसडे। और 2014 13 से 14 में जाएंगे, जनवरी से जनवरी में जाएंगे, एक दिन बढ़ेगा 2014 क्या हो जाएगा बुधवार। तो 2003 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः फर्स्ट पुनः 2014 में पुनः प्रयोग किया जा रहा है। तो 11 दिन कितना होता है 14, तो मतलब लीप ईयर के तीसरे साल वाला कैलेंडर है, लीप ईयर के तीसरे साल वाला कैलेंडर है। तो 2003 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 2014 में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक नोट लिख लीजिएगा। तो देखिए लीप वर्ष की मैंने पढ़ाया, लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 6वें साल में प्रयोग किया जा सकेगा। आप सब लोग नोट्स में विधिवत सारी चीजों को लिख लीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से। लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर पुनः अगली बार 6वें साल में प्रयोग किया जा सकेगा। जैसे 2005 वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 2011 में प्रयोग किया जाएगा, और 2009 वाला कैलेंडर अगली बार 2015 में प्रयोग किया जाएगा। 2005 जो है लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर है, 2005 वाला कैलेंडर 2011 में 6 पास कितना 6 जोड़ दीजिए, 2008 लीप वर्ष है, 2009 लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर है। लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर अगली बार कब 2015 में। तो लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला कैलेंडर 5 साल बाद 6वें साल में पुनः प्रयोग किया जाएगा। और लीप वर्ष के दूसरे तथा तीसरे साल वाला कैलेंडर अगली बार 11वें साल में प्रयोग किया जा सकेंगे। जैसे लीप वर्ष के 1994 लीप वर्ष के दूसरे साल वाला कैलेंडर है, तो 11 जोड़े कितना है 2005 आएगा। और 1995 कैलेंडर तीसरे साल वाला कैलेंडर है, 11 जोड़े कितना है 2006 आएगा। पॉइंट नंबर 3 लीप वर्ष वाला कैलेंडर, लीप वर्ष वाला कैलेंडर इसे 2004 वाला कैलेंडर, 2008 वाला कैलेंडर, 2012 वाला कैलेंडर, ये सारे। तो लीप वर्ष वाला कैलेंडर अगली बार पुनः 28वें साल में प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, 2004 वाला कैलेंडर 28 से 32 में, जो कैलेंडर 2004 में प्रयोग किया जा रहा है वो सेम कैलेंडर 2032 में सेम टू सेम प्रयोग किया जा सकेगा। और 2000 वाला कैलेंडर 2028 में, 2008 वाला कैलेंडर 2028 जोड़ दीजिए, 2008 36 में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं समान कैलेंडर इस वर्ष के कैलेंडर कब प्रयोग होगा, तो आप सभी निकाल सकते हैं। आइए टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में तो आइए टाइप 3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे यहाँ इंग्लिश टीचर है आसान नामा से, ठीक है, जो कि आपको इंग्लिश आप सभी लोग वीडियो देखेंगे, काफी अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश, लंबा एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल हो गए कंपटीशन में पढ़ाते हुए। ठीक है, तो आप सभी लोग इंग्लिश साइंस ऑलराउंडर है, मैथ भी पढ़ा लेते हैं, हर सब्जेक्ट का ऑलराउंडर है। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो जरूर देखिएगा इंग्लिश साइंस के। तो हसन सर का जो जन्म दिवस है, हमारा जन्मदिन 8 अप्रैल 1996 को माना कि मैं मान लेता हूँ मंगलवार को मनाते हैं। जरूरी नहीं कि 8 अप्रैल 1996 को मंगलवार हो, मैंने अपने से कोई दिन मान लिया है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1996 को मंगलवार को दिन मनाते हैं। तो अगली बार पुनः मंगलवार को अपना जन्मदिन कब मनाएंगे, तो देखिए 8 अप्रैल 1996 को मंगलवार है, तो 1997 क्या हो जाएगा, 1997 को हो जाएगा आपका लीप से जनवरी जा रहे हैं, और अप्रैल जनवरी फरवरी के बाद का समय है, एक ही दिन बढ़ेगा, तो 99 हो जाएगा प्लस 1, फिर 98 में आपको हो जाएगा थर्सडे प्लस 1, 99 में हो जाएगा फ्राइडे प्लस 1, 2000 में हो जाएगा लीप से जनरल से लीप जा रहा है बेटा,
और जनवरी फरवरी के बाद कब रखते हैं तो 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्राइडे को 2, संडे और 2001 में 1 ही दिन बढ़ेगा क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद का समय है। तो मंडे 2002 में ट्यूसडे। तो अगली बार पुनः 8 अप्रैल 2002 को मंगलवार के दिन अपना जन्मदिन असल मनाएंगे। ठीक है, तो एक डेट की तुलना में दूसरी डेट को ज्ञात करना, तो आप इस प्रकार आपको जो पता है पॉइंट आप उसको यदि आपको ज्ञात हो तो आसानी तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1996 को मंगलवार के दिन अपना जन्मदिन मनाए थे। तो अगली बार पुनः 2002 में मंगलवार के दिन अपना जन्मदिन असल मनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मान लेते हैं, मैं कर देता हूं सौरभ सर मान कर लेते हैं 20 जुलाई 1992 को मंगलवार के दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। मंगलवार के दिन, मंगलवार नहीं चेंज कर देते हैं, कोई डेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं बुधवार ले लेते हैं। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को बुधवार के दिन अपना सौरभ सर अपना जन्मदिन 20 जुलाई 1992 को बुधवार के दिन मनाते हैं। तो अगली बार पुनः मंगलवार ही रहने दीजिए, अगली बार पुनः मंगलवार के दिन को कब मनाएंगे? तो देखिए 20 जुलाई 1992, 20 जुलाई 1992 को क्या है? बुधवार है। 1993 क्या हो जाएगा? लीप से जनवरी में जा रहे हैं, जनवरी फरवरी के बाद कब वक्त है? 1 दिन बढ़ेगा तो थर्सडे हो जाएगा। 1994 में क्या हो जाएगा? और फ्राइडे। 95 में आपको हो जाएगा सैटरडे, क्योंकि 1 दिन बढ़ेगा, जनवरी से जनवरी जाने के लिए 1 दिन बढ़ता है, जनवरी से लीप जाने के लिए जनवरी फरवरी के बाद 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, और 96 आपका लीप ईयर है, लीप ईयर जनवरी फरवरी के बाद के वक्त है तो 2 दिन बढ़ेगा। यहाँ वजह से सैटरडे में 2 जोड़ेंगे, क्या मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता क्या करना है? मंगलवार। तो 97 में क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। मंगलवार यही पता करना था। तो अगली बार सौरभ सर 20 जुलाई 1997 को मंगलवार के दिन पुनः 20 जुलाई 1997 को मंगलवार के दिन अपना जन्म दिवस मनाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन और ले लेते हैं। मनोज अपना जन्मदिन 10 मई 1975 को शुक्रवार के दिन मनाता है। तो अगली बार पुनः सोमवार को अपना जन्मदिन कब मनाएगा? ठीक है, 10 मई 1975 को शुक्रवार को दिन मनाता है, तो पुनः सोमवार को कब मनाएगा? तो 1976 क्या हो जाएगा? 76 में देखिए 4 कब जा रहा है? 4 मतलब 3 4 नहीं 36 लीप ईयर। 1976 आपका लीप ईयर है और जनवरी फरवरी के बाद का समय है तो 2 दिन बढ़ेगा। ये हो गया आपका संडे। ठीक है, फिर 77 आपको क्या हो जाएगा? मंडे। तो जल्दी आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं आपका गुरुवार कर लेते हैं। ठीक है, तो 1977 को मंगलवार सोमवार को मना रहे हैं। 78 में ट्यूसडे। 79 में हो जाएगा मंडे। और 1980
80 में 2 हो जाएगा क्या, फ्राइडे, गुरुवार आएगा ही नहीं, फ्राइडे 9 हो जाएंगे फिर। तो 81 में जनरल से लिप में गया 2 दिन बढ़ा, लिप से जनरल में जाएंगे, जनरल के बाद तो वक्त नहीं 1 दिन बढ़ेगा। सैटरडे 82 में संडे, 83 में मंडे, 84 में ट्यूसडे, लाना क्या है गुरुवार, तो 85 में वेडनेसडे, 1986 में। तो देखिए 1975 में फ्राइडे, 76 में संडे 2 दिन बढ़ाओ, फिर 1977 में आपका हो गया मंडे हो गया, 78 में ट्यूसडे हो गया, चूंकि जनरल से जनरल जा रहे हैं। फिर 79 में बुधवार हो गया मंडे, फिर 80 में आपको 2 दिन बढ़ेगा चूंकि जनरल से लिप जा रहे हैं। फिर 81 में 1 दिन बढ़ेगा, फिर 82 में 1 दिन बढ़ाओ, फिर 83 में 1 दिन, फिर 84 आपको क्या है, 84 आपका लीप ईयर से, तो मंडे से 2, मंडे पे 2 जोड़ोगे क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, तो बुधवार हो जाएगा। यहाँ बाई मिस्टेक हो गया था, तो 1985 में गुरुवार के दिन मनोज अपना जन्मदिन पुनः मनाएगा। तो अगली बार अपना जन्मदिन गुरुवार को मनाएगा मनोज 1985 में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस टाइप को पूरा समझ गए होंगे। इस पर इसी प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए टाइप नंबर 3 लास्ट टाइप पढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 आपका लास्ट टाइप होगा। आइए स्टूडेंट्स आखिरी टाइप को समझ लेते हैं। कैलेंडर का लास्ट टाइप, एक तिथि की तुलना में दिए गए किसी तिथि को पढ़ने वाले दिए गए तिथि साप्ताहिक दिवस की तुलना में दूसरी तिथि ज्ञात करना। मतलब एक जैसे आपको बोला जाए 10 अप्रैल 1975 को मंगलवार है, तो 15 जुलाई 1985 कौन सा दिन होगा। इस तिथि की तुलना में एक तिथि की तुलना में दूसरी तिथि के साप्ताहिक दिवस के मान को ज्ञात करना। तो इसमें क्या है कि आपको जो डेट दी जाएगी जरूरी नहीं कि दिया गया दिवस सत्य हो, अपने से कुछ भी ले लेंगे। 10 अप्रैल 1975 को मंगलवार है, तो 10 जुलाई 1985 क्या होगा। तो जितना ज्यादा कम ज्यादा स्थिति में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको भी निकालना है। इसके लिए कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं। सॉल्व करने के तरीके 2 होते हैं। एक तरीका होता है दोनों तिथियों के बीच ऑर्डर ज्ञात करना, और फिर यदि दूसरी तिथि पहले तिथि के बाद की है, यदि दूसरी तिथि पहले तिथि के बाद की है तो ओडी के समान को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। दूसरी तिथि पहले तिथि के पहले की है तो ओडी के समान को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। इसे मैंने क्वेश्चन लिया 10 अप्रैल 1985 को मंगलवार है, तो 25 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन होगा। तो बेटा 10 अप्रैल 1985 को यदि मंगलवार है तो ये जरूरी नहीं है कि जो डेट दी गई है वो सत्य हो। 10 अप्रैल 1985 को कुछ भी हो सकता है, ये अपने से ले लिया गया है। लेकिन ये जितना आगे पीछे होगा एक्चुअल डेट से, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग लेना है, इसकी तुलना में इसको लेना है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। यदि 10 अप्रैल 1985 को मंगलवार है तो 25 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन होगा। तो क्या कीजिए 10 अप्रैल 1985 से 25 दिसंबर 1985 तक का ऑर्डर निकाल लीजिए। 10 अप्रैल 1985 से 25 अप्रैल 1985 तक ओडी की गणना, ओडी की गणना। तो अप्रैल में कितने दिन बीत चुके हैं, 10 दिन बीत चुके, 21 बचा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं कुल, तो बचेंगे कितने 20, 7 दूना 14,
अप्रैल का डेज कितना हो जाएगा 6। मई का डेज कितना हो जाएगा मई 728 3। मई का डेज 3। जून का डेज कितना हो जाएगा 2। जुलाई का 3। अगस्त का डेज क्या हो जाएगा 3। सितंबर को जाएगा 2, क्योंकि सितंबर में 3 दिन होते हैं, सितंबर को 2। अक्टूबर को जाएगा आपका 3। नवंबर को जाएगा 2। और दिसंबर क्या है आपका, क्या दिसंबर है 25 दिसंबर है। दिसंबर को डेज कितना हो जाएगा 721 4 25। दिए गए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने में जो शेष में प्राप्त होता है उसे विषम दिवस कहते हैं, आप सभी को पता है। ये हो जाएगा 4, सबको आप जोड़ दीजिए। 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9 2 11 3 14 3 14 3 14 3 17 2 19 3 22 और 6 28। 28 को आप 7 से भाग दीजिए, क्या है 7 चौक 28 0 है, 0 8 आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0 8, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। 0 8 ना कुछ जोड़ेंगे ना कुछ घटाएंगे। 10 अप्रैल 1985 के दिन मंगलवार है, तो 25 दिसंबर 1985 को भी मंगलवार ही होगा। तो मंगलवार प्लस 0 ट्यूसडे प्लस 0 मतलब ट्यूसडे। इस प्रकार 25 अप्रैल 25 अप्रैल 25 दिसंबर दिया है, 25 दिसंबर 1985 को भी मंगलवार है, ठीक है। मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो चुका, दोनों दिवस के बीच जो आठ आया वो सुन लेगा। इसको एक मेथड और समझ लेते हैं। इस मेथड से आप कितना भी डिस्टेंस दिया जाए ईयर में आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो मेथड बताने जा रहे हैं वो ज्यादा सही है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड से उसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे मैंने उसको उस मेथड से निकाला था तो सेम आया था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसमें आपको बताया गया है 10 अप्रैल 1985 को मंगलवार है, तो डिवाइडेड बाय आपको 85 हुआ, सीपी 21 हुआ, एमसी आपका मंथ कोड 0 हो जाएगा, डेटा आपका कितना हो जाएगा, पूरे को प्लस करेंगे 116 आएगा, 160 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू जो रिमाइंडर आएगा आपको पूरा जाएगा। तो 4 क्या होता है बुधवार में मतलब एक माइनस करके जाएगा मंगलवार। तो एक्चुअल में 10 अप्रैल 1985 को बुधवार था, एक दिन कम करके लिखा गया है, तो आप इस डेट को भी निकालकर एक दिन कम करके लिख दीजिए। तो जब मैंने 25 दिसंबर 1985 को निकाला तो पाया कि यहाँ भी बुधवार है, यहाँ भी एक दिन कम करेंगे क्या आएगा मंगलवार जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसे। 13 अक्टूबर 1975 को मंगलवार है, 10 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा। इस तिथि की तुलना में उस दिए तिथि को ज्ञात करना है। तो 13 अक्टूबर 1975 ट्यूसडे है, एक्चुअल में डाल लीजिए। एक्चुअल में 13 अक्टूबर 1975 को एक्चुअल में कौन सा दिन था, तो एलटीडी बाई आपको हो जाएगा 75 हो जाएगा, सीक्यू आपको हो जाएगा 18 हो जाएगा। एलटी डिवाइड को 4 से भाग देने पर जो भाग पर आएगा आपका सीक्यू पर आएगा 1874। एमसी आपको हो जाएगा मंथ कोड, तो मंथ कोड अक्टूबर 146, तो मंथ कोड आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा, डेट 13, तो 4 8 12 5 17 7 7 1 8 1 9 1 10 107 डिवाइड बाय 7 7 7 कितना बचेगा 3 बचेगा, 37 हो गया। तो 7 5 35 कितना आएगा 2 8 आ जाएगा, 2 8 डेज, सैटरडे 0, संडे 1, मंडे
2, ट्यूसडे 3। तो यहाँ हो जाएगा मंडे हो जाएगा आपका। तो मंडे को मतलब एक दिन बढ़ाकर लिखा गया है, एक्चुअल में डेट है मंडे किंतु लिखा गया है क्या ट्यूसडे। तो आप उस डेट को भी निकाल कर क्या कीजिए, इस डेट की तुलना में उसको भी एक दिन बढ़ा देना है। तो निकाल लीजिए इसको भी, 10 जुलाई 1984 को भी निकाल लीजिए। 10 जुलाई 1984 को भी आप निकाल लीजिए। आपको जाएगा 84 CQ 21 मंथ कोड MC, आपको मंथ कोड याद नहीं हो ग्रुप में लिख लीजिए 034 025 036। तो जुलाई की चाहिए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका 0 डेट। डेट आपका है 10, तो 4 1 5 8 तो 10 1 11 7 7 7 क्या आएगा 4 45 7 6 42 3 और डेज। 3 और डेज क्या हो जाएगा आपको ट्यूसडे हो जाएगा। तो यहाँ क्या गया है मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, इसमें भी क्या कीजिए 1 प्लस कीजिए, तो प्लस 1 करेंगे हो जाएगा मंडे। मतलब 10 जुलाई 1984 को एक्चुअल में जो डे है वो ट्यूसडे है, किंतु इस तिथि की तुलना में इस तिथि को प्राप्त करना होता है। एक्चुअल डेट से इसमें कोई मतलब नहीं है, इस तिथि की तुलना में उसको प्राप्त करना होता है। तो इस तिथि में जो था 13 अक्टूबर 1975 को आ रहा था, सोमवार आ रहा था, तो सोमवार को मंगलवार लिखा गया था, एक दिन प्लस करके लिखा गया है। इसको भी निकालेंगे, जितना भी आएगा उसमें एक दिन प्लस करेंगे, तो मंगलवार में एक जोड़े क्या आएगा बुधवार आएगा। ठीक है, आप सभी को आशा करता हूँ कैलेंडर में पूरे सभी प्रकार के मैंने पढ़ा दिया, प्रत्येक टाइप पढ़ा दिया। पूरा वीडियो जितने वीडियो डाले, जितने वीडियो शेयर किए गए हैं, आप सभी वीडियो को पूरी तरीके से देखें अच्छे से और उसे समझें। आशा करता हूं कि कैलेंडर में कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एवं मित्रों में अपने शेयर भी करें, जिससे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी रीजन बस आर्थिक स्थितियां उतना बेहतर न हो पाने की वजह से जो कि कोचिंग संस्थान तक नहीं पहुंच पाते, तो वो भी उनको भी हेल्प हो सके, जिससे आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।